अच्छा मैं कोई बात नहीं। चलिए प्रिंस के बाद कौन है? सदाशिव। सदाशिव 29 सितंबर वाला। यस सर। डाउनलोड कर लिया सदाशिव का। सर एक चीज पूछना भी था मेरे को इसमें। ठीक, अभी मैं चलाऊंगा तो पूछूंगा। बोलो कोई और पूछा? सर रोहित भाटी मैंने भी भेजा। गुड रोहित भाटी। सूरज पहले भी भेजा था ना? यस। गुड। 29 दो भेजे हैं। यस सर, एक पहले वाला करेक्ट करा था पूरा और एक नया बनाया था। गाइस 11:30 बजे मेरी मीटिंग है तो मुझे वहां जाना पड़ेगा, ठीक है? उससे पहले फटाफट से कर लेते हैं। ओके सर। एक्सक्यूज मी सर। हेलो हेलो बोलिए। सर, मैंने भी भेजा था आदित्य। ओके नाइस। आदित्य मिल गया, 1 अक्टूबर हाउस। तो याद नहीं मिलेगा, मिलेगा 5:30 बजे ना। ओके ठीक है, मेरी स्क्रीन दिख रही है सबको? लेट्स स्टार्ट notifying these persons on your desktop is here and 10:30. First of all, प्रिंस कुमार ने मुझे बोला था कि मैंने किया है काम, पहले 27 सितंबर वाला देख लेते हैं। प्रिंस ये क्या है? पिवट वाला है। यस सर। पिवट वाले में ये क्यों नहीं पिवटिंग करी इन दोनों की? ना ये तुम्हारे गैप बने हुए दिख रहा है सबको? गैप दिख रहा है? फिर से करो ब्रो, प्रॉब्लम है इसमें बहुत सारी, और ये सारे टेढ़े हैं। क्यों इसमें रोटेशन क्यों आ गई भाई इतनी? सर फर्स्ट था ना तो कर रहा था फर्स्ट टाइम। फर्स्ट था ठीक है, लेकिन रोटेशन देख लो ना, यहाँ से रोटेशन क्या प्रॉब्लम आ रही है? यहाँ पर रोटेशन इस तरीके की आ रही कि x 530 है जो कि 0 होना चाहिए था, z 530 जो 0 होना चाहिए था, और ये -90 चलेगा। पर ऐसा हो ना सका।
ये भी यहाँ पर भी ये बिल्कुल सही मैच नहीं है। पिवट का मतलब जो आप पिवट कह रहे हो उसका मतलब मैच होना चाहिए ना, मैचिंग तो हो ही नहीं थी। हाँ सर, इसमें मैंने कुछ सुधार नहीं किया था बनाने के बाद। इसी वाला में थोड़ा है। इसमें भी कोई प्रॉब्लम है, गैप है, गैप गैप है। अब तुम्हारे हिसाब से इतना गैप चल जाता होगा, पर मेरे हिसाब से नहीं चलता। ठीक करो तो। दाशिक जी ने क्या बनाया आज? पता यस सर। प्रॉब्लम यहाँ से दिख रहा है, यस सर। मुझे भी दिख रहा सर है। यही पूछना था मेरे को कि मतलब एक साइड से है ना वो मतलब पिवट पे तो वो मतलब स्नैप हो जाता है, लेकिन दूसरी साइड पे फिर उसकी लेंथ या फिर विड्थ पे आने पे फिर वो स्नैप नहीं हो पाता। चलो इसका सोल्यूशन बताएंगे बाद में। और सर ये भी जो जो मैंने स्पेयर जो मैंने प्लेस किए हैं, ये मैंने मतलब वो जो क्यूब है उसके कॉर्नर प्लेस किए, मुझे सेंट्रल प्लेस करना था लेकिन वहाँ पे हो नहीं रहा था वो। होगा भी नहीं ना सेंटर में प्लेस, क्योंकि सेंटर में कोई एज नहीं है ना। जब तुमने ये जिसे कहते हैं प्री प्लानिंग, अगर प्री प्लानिंग नहीं है तो कुछ नहीं होगा। प्री प्लानिंग करनी चाहिए थी ना, जैसे कहा है प्री प्लानिंग ये। बताओ मैंने, तुमने क्यों अलाइन टूल नहीं कराया तेरे को मैंने? अलाइन टूल करा है ना? सर एक बार और बताया ना, मेरे दिमाग से निकल गया था वो। बॉक्स लिया, यस मैंने सर। ये बताया था इसके ऊपर स्फीयर रखना हो तो कैसे रखेंगे। सिंपल, पहले स्फीयर को सिलेक्ट किया, जिसको 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 रखना है, जिस पे रखना है, सिलेक्ट दिस वन एंड दिस वन, देन मॉडिफाई अलाइन टूल, क्लिक, सिंपल इधर। ओके सर, यस सर, यस सर, आगे। आ गया बीच में। यस सर। बनाने की कोशिश की है, टोन बनाने की कोशिश की है, टोन। अब भी स्नैपिंग ठीक नहीं आ रही। ऐसा क्यों है? यहाँ ठीक है, यहाँ गलत है। पता नहीं सर, कहीं एरिया होगा ऐसे ही। ठीक है, अच्छा है तो बढ़िया। थोड़ा और सोचो। यस मैं सर। तुम्हें, मैं चाहूँ तो तुम्हें दूसरे बच्चों के काम दिखा सकता हूँ जो तुम्हारी टीम में नहीं है, जो तुम्हारी ग्रुप में नहीं है। शायद तुम्हें थोड़ा इंस्पिरेशन मिलेगा। आगे भी दिखाऊंगा। सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं, दाशिक के बाद कौन है? आदित्य इनके सर, अलावा कोई नहीं। आदित्य। आदित्य तो अलग ग्रुप में आएगा ना। आदित्य, 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 कौन सा वाला भाई? एक हफ्ते का। ये मैंने पहले कहीं देखा है आदित्य। सर पहले मैंने थोड़ा सा बनाया था ना। बुलियन की यूज कर लिया अभी। सर हमें तो करवा दिया ना। अरे ऐसे नहीं यार, क्लास के हिसाब से ठीक है, कोई ठीक है। कोई बात नहीं। क्वेश्चन वाइज सही है। जी।
अच्छा है। बस ये है कि अभी बहुत कुछ सीखना है, बट ठीक है, बढ़िया बनाया इसके हिसाब से ठीक है। तुम्हें एक काम दिखाना चाह रहा हूँ मैं, जो तुमने अभी सीखा है ना, जो तुमने अभी अभी सीखा है, जो भी है, इसी से मिलता जुलता एक काम दिखाना चाहता हूँ। जितना तुमने सीखा है उसी का काम दिखा रहा हूँ, इससे आगे का नहीं दिखाऊंगा। शायद तुम्हें थोड़ी प्रेरणा मिल जाए। सर स्क्रीन फ्रीज हो रखी है, अब आया। आगे ये बनाए, और ये सिर्फ वही चीजें हैं जो तुमने सीखी है, कोई अलग नहीं है। मैं कहूँ कि यार ये इसने ऐसे बना दिया, ये मैंने सिखाया नहीं तुम्हें, ये सब वही है। सर मैंने दोबारा भेजा है उस पे ड्राइव पे। बात क्यों देखनी है? जो तुमने अभी तक सीखा है उसी से मिलके बना है। देखो बॉक्स बॉक्स से बना है, कोई अलग टेक्निक यूज नहीं करी, कुछ नहीं करा, जो उसने सिर्फ उससे बनाया जो हमने सीखा था, जो तुम्हें अभी तक सिखा चुका हूँ, वही ट्रिक है। डुप्लीकेट कॉपी, एक बनाया, कॉपी किया, उसको प्रेजेंटेशन का तरीका देखो, और कुछ नहीं है। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो सब बॉक्स है, और मुझे तुमसे ऐसे काम की उम्मीद है, इस तरीके को सोच के लाओगे। उसको ही नहीं पता था बॉक्स को टिल्ट कैसे करते हैं, उसने 4 बॉक्स बना दिए। सिलेंडर, सिर्फ सिलेंडर, बेसिक चीज तो, बहुत कॉम्प्लिकेट चीज या कैसी भी चीज, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो बेसिक चीज से ना बने। कहीं ना कहीं बेसिक चीज लगेगी और वो बन चुका होगा। इससे भी कॉम्प्लिकेटेड बनाया था, ये तो कुछ भी नहीं है, वो खुलने में 15 मिनट लगता है, उसको ना ही दिखाऊं तो अच्छा है। नेक्स्ट, एक सिंपल सी चीज है, ये देखा देखा तो लग रहा है। सर पबजी का है तो। पबजी का है ना, यस सर। और सिर्फ बॉक्स से बना है, प्योर बॉक्स मॉडल है। इसके अगर कट्स भी बनाए तो इस तरीके से बनाए। जो डोर्स पे हैंडल है वो कैसे बनाया? इससे बना, देख लो। सिलेंडर लिया, सिलेंडर को स्ट्रेच कर दिया, उसके बाद यहाँ पर एक बॉक्स लगाया, यहाँ एक बॉक्स लगाया, सारा बॉक्स है। और ये सिर्फ बॉक्स मॉडलिंग है, कुछ नहीं है, कुछ और सिखाया ही नहीं। मॉडलिंग को स्ट्रेच
स्क्वैश करके सिखाया है बस। तोड़ना नहीं आता था, कोटना नहीं आता था, इधर लगाया बॉक्स, इधर एक और बॉक्स लगा। देखो, तुम अपनी मनचाही चीज बना सकते हो। लैंडस्केप ये इसलिए खोल रहा हूं ताकि अब तुम्हारे जो ये आ जाए, तुम्हारे जो मॉडल्स है ना, अब उनका लेवल बढ़ना चाहिए। नीचे रहोगे तो नीचे ही रह जाओगे, ऊपर नहीं आओ। चलो तुम्हें वो दिखाई देता हूँ। तुमसे 2 क्लास आगे मान लो, मतलब डिफॉर्मेशन तक हो गया होगा। उस डिफॉर्मेशन की हेल्प से उसने क्या बनाया दिखाता हूँ। इसको खुलने में करीबन करीबन 5 मिनट लगते हैं। ठीक है, तो लेट्स प्रे जल्दी खुल जाए। जो कि जल्दी नहीं खुलेगा बिकॉज इट विल टेक टाइम। एंड व्हाई इट विल टेक टाइम? बिकॉज अब तुमने जो सदाशिव ने दिखाया मुझे तो अच्छा लगा, जो रोहित ने दिखाया वो भी सही था। सर मैंने सर दोबारा भेजा है सर, देख लीजिए। अच्छा, प्रिंस ने जो बनाया, सर मैंने गलत फाइल भेज दिया था, मैंने वो सेव नहीं किया था शायद। प्रिंस ने जो बनाया, प्रिंस का तो शुरुआती काम है, मैं उसे कुछ कह ही नहीं रहा। तूने इसे वो किया है क्या? आदित्य नहीं, क्या नाम है, क्या नाम है? रोहित ने दिया ना? यस सर, मैंने रोहित दोबारा कौन सा भेजा काम, कौन सी फाइल है? सर। एक टेबल है और एक वो है ऑब्जेक्ट प्लेसमेंट वाली। बताते क्या? ये क्या हो गया? रोहित, तूने जो फाइल ऑब्जेक्ट प्लेसिंग पीसी टेबल, माय पीसी टेबल है, यस सर। वो मैंने पहले से ही कर रखी है। मतलब पहले उस तूने चेंज करा है कुछ? नहीं सर, वो अच्छा, अभी किसने भेजा है मुझे कि मैं गड़बड़ हो गया था, मैं दोबारा। मैंने सर, प्रिंस शर्मा। अच्छा, नाम मैं तो फोल्डर देख रहा हूँ। अरे 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 अरे, अरे। यार क्या हो रहा है? ऑब्जेक्ट रिप्लेस, अभी तो खुल ही रहा है, जब ये पूरा खुल जाएगा। हेलो, हाँ बोलो। एक्सक्यूज मी सर। सर वो ना मेरे नाम का फोल्डर नहीं बनाया था। क्या नाम है? अमन बजाज सर। अमन, मेरे को भेजा था तुमने कुछ, मैं तुम्हें बोला सर मैंने आपको मेल आईडी मेल व्हाट्सएप पे सेंड की हुई है पर्सनली। कब जब किसी का आपने कहा था भी मेल आईडी भेज देना सारे, मैंने कर दी। बनाया होगा यार।
देखना सर एक बारी, मैंने काम कर रखा है। ईमेल आईडी एक बार इस पे मैसेज कर दे, मैं लिख दूँ। चैट बॉक्स में मैसेज करूं सर? हाँ, चैट बॉक्स में पूछ लो। ठीक है सर। यहीं से कॉपी कर लूंगा। यस सर। डन सर, कर दिया। मैंने भी कर लिया। ओके सर। बाकी किसी को है ही नहीं तो उन्होंने भेजा नहीं, ना फोन नंबर ना ईमेल आईडी, तो कोई बात नहीं। हाँ, नहीं, नाम और ईमेल आईडी भेजेंगे। चलो फिर आज वो नहीं आया ना संचित? संचित नो, शायद आज है। तो फाइल खुलने में काफी टाइम लगाती है। ये बनाया था शुरुआत में, इसमें 2-4 चीजें तुम देखोगे वो आपको थोड़ा एडवांस लगेगी, लेकिन बाकी सब जो उसने बनाया है वो सारा आपने जो सीखा है, जो बॉक्स मॉडलिंग सीखी है, उसी से बनाया। मैं चाहता हूँ कि तुम इस तरीके का कुछ बनाओ, कुछ कुछ ऐसा बनाओ जो तुम्हें लगे कि हाँ यार, ये मैंने मेहनत से बनाया। तुम वो 15 मिनट की फाइल या मुझे 10 मिनट की फाइल दिखाकर ये सोचोगे सर इम्प्रेस नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम माया में काम करो करीबन करीबन 4 से 5 घंटे हर रोज। एक फाइल नहीं बनानी है, 10 फाइल बना के दो। अगर तुम सोच रहे हो कि तुम 1.5 घंटे में कुछ बना सकते हो, और अगर एक फाइल में 5 घंटे लगा रहे हो तो 5 घंटे वर्थफुल होने चाहिए। एक डब्बे के ऊपर डब्बा, डब्बे के अंदर डब्बा, डब्बे के अंदर डब्बा, ये भी बनाओगे ना तो वो भी टाइम लगेगा। तो 4 से 5 घंटे बहुत कम कह रहा हूँ। अपने जो 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 थोड़े हायर है उनको मैं 8 से 10 घंटे कहता हूँ। 4 से 5 घंटे तुम्हें माया को देने पड़ेंगे, वरना माया तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा और आगे की चीजें समझ नहीं आएंगी। जो करना है कर लो, आगे की चीजें समझ ही नहीं आएंगी। जिन्होंने टाइम दिया है, जो टाइम दे रहे हैं, वो आज के टाइम पे बहुत अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं, बेटर देन एनीवन। अभी जो दिखाया ट्रेन का सिग्नल, वो उसे बनाने में 4 या 5 घंटे लगे, और वो बैठा रहा जब तक नहीं बना। उसकी 2 बार फाइल करप्ट हुई, 2 बार फाइल करप्ट होने के बाद उसने फिर 5 घंटे लगा दी। लेकिन इसके बाद जो उसने मुझे सेकंड, जो मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूँ, ये बनाया है, तुम भी बोलोगे कि यार ये कैसे बना दिया इस लड़के ने। तुमने एक मूवी देखी है रिवेंज ऑफ द फॉलन, ट्रांसफॉर्मर्स? यस सर। रिवेंज ऑफ द फॉलन ट्रांसफॉर्मर्स में एक सीन आता है जिसमें वो कहते हैं कि ट्रांसफॉर्मर्स यानी डिसेप्टिकॉन्स कहते हैं कि तुम यहाँ से निकल जाओ, इस दुनिया से निकल जाओ, वरना दुनिया को हम तबाह कर देंगे। तो पूरी दुनिया के मतलब प्रेसिडेंट कहता है कि इस यहाँ से निकल जाओ। तो वो क्या करते हैं, उसका स्पेसशिप बनाते हैं। जो स्पेसशिप बनाया होता है उस स्पेसशिप को ले जा रहे होते हैं, ट्रांसपोर्टर होता है, वो ले जाकर वहां स्पेसशिप जाते हैं, ऊपर जाते हैं, तो फिर वो डिस्ट्रॉय कर, वो अलग चीज है। लेकिन वो जो पूरा का पूरा ट्रांसपोर्ट है ना, जिसमें पूरा शिप ले जा रहे होते हैं, वो भी दिखाते हैं। मैं इतनी मेहनत तुमसे चाहता हूँ कि तुम कम से कम इतनी मेहनत करो। 2 चीज बनाने से, 4 चीज बनाने से कुछ नहीं होगा, या 4 बॉक्स लगा दिए उससे कुछ नहीं मिलेगा। अगर तुम्हें राजगद्दी दिखानी है तो उसके आसपास महल बनाना शुरू कर दो। इसे 501.6 सेकंड लगे इसको सिर्फ रीड करने के लिए। इसको हिलाना मुश्किल हो जाएगा इस फाइल को। देखो आने वाली है।
तुमसे ये 2 क्लास आगे हो, मतलब जब ये 2 क्लास आगे थे तुमसे, सिर्फ 2 क्लास, जिससे मैंने छोटी सी चीज सिखाई थी, बाकी कुछ नहीं कि ये बेंड कैसे किया इन्होंने, बाकी सब देखो पूरा पूरा सिर्फ सिंपल बॉक्सेस से, सिलेंडर, बॉक्सेस, क्यूब, पॉलीगन, ये देखो। तुमसे थोड़ा सा आगे होंगे बस। जब उसने बना के दिया था, एक एक अलग अलग, क्या ये सिलेंडर ही तो है, ये बॉक्स ही तो है। सिंपल बॉक्स, सिलेंडर एंड बॉक्सेस, सिलेंडर, बॉक्स, कोन, सब। ये टिपिकल नहीं है, ये टिपिकल बनाया गया है, इसको टिपिकल बनाया जाता है कॉपी से। बार बार एक बार बनाना, उसके बाद ऊपर कॉपी करनी, पर उसके पास एक्चुअली आइडिया है कि किस तरीके से बनेगा, यहाँ क्या बनाना है, कैसे बनाना है। और बिना रेफरेंस के इसने काम नहीं किया है, बिना रेफरेंस के कोई भी काम नहीं किया जाता। अगर आप छोटा सा घर भी बना रहे हो, छोटा सा टेबल भी बना रहे हो ना, तो उसका भी रेफरेंस लेना बहुत जरूरी है। बिना रेफरेंस के तुम काम नहीं कर पाओगे, ना करना भी नहीं चाहिए। यू विल, मतलब आपको प्रोपोर्शन पता नहीं चलेगा, आपको चीजें पता नहीं चलेगी। बहुत चीजें ऐसी होती हैं जो आपको पता करनी होती है। प्रोपोर्शन, रियल मैन को लेके प्रोपोर्शन देखा जाता है। रियल मैन 6 फीट का होता है, तो 6 फीट का लेकर 6 फीट की हाइट को लेके आप किसी की भी लेंथ विड्थ हाइट नाप सकते हो। आपको एक चीज की हाइट पता होनी चाहिए, दूसरी चीज की अपने आप पता चल जाती है। 7 फीट की दीवार है तो 10 फीट या 12 फीट की दीवार है तो 10-12 फीट की दीवार है। डोर आपका 7 फीट ऊंचा है तो 7 फीट ऊंचा है। अब पहली चीज मैं जो बोल रहा हूँ ये करोगे कैसे, क्योंकि यहाँ तो ऐसा कहीं दे नहीं रखा कि फीट इंचेस में किसमें काम कर दो। तो होता क्या है, इसको बंद कर दूं या दोबारा देखना है एक बार। सर आपकी स्क्रीन फ्रीज हो रखी है तो। किसी और की भी स्क्रीन फ्रीज हो रखी है। यस सर। सर मेरी यस सर, हाँ सर। एक बार दोबारा। अब ठीक है। अब आ रही है। यस सर, आ रही है सर, आ रही है। तो ये उसने बनाया, और ये सिर्फ अगर थोड़ी थोड़ी चीजों को छोड़ दूं, जैसे कि ये वाली, ये बेंड कैसे किया, या ये वाली की इसे छेद कैसे किया, इनको छोड़ दे तो बाकी सब चीजें उसने, ये देखो छेद करने का तरीका क्या है, 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, 4 बॉक्स, छेद हो गया। ये इसने यहाँ पर सिलेंडर लगा दिए स्पेस की जगह। तो ये सारी टेक्निक आपको खुद अपनी जनरेट करनी पड़ेगी काम करने के लिए, कोई और नहीं करवाएगा। ये कैसे किया, कॉपी करता चला गया, कुछ नहीं है, कॉपी है। बॉक्स बॉक्स लेके कॉपी करते चले, एक बनाया उसको कॉपी किया, फिर रोटेट किया, फिर दूसरा, फिर कॉपी, फिर रोटेट, फिर तीसरा, कॉपी, रोटेट, ऐसे करके। दिस इज हाउ ही डन इट। मतलब मेरे को देख के लगा था कि यार ये क्या बना दिया, मैंने इमेजिन नहीं किया था वो ये कर जाएगा। इस रॉकेट को भूल जाओ तो बाकी सब तुम बना सकते हो। ऐसे बच्चे बन जाओ ना, 4-5 घंटे काम करो ना,
किसने मना किया? काम करते हैं तो मेरे को नहीं लगता कोई मना करता है कोई मना? घर वाले मना करते हैं कि इतनी देर कंप्यूटर में मत बैठा कर, काम मत किया कर? करता है किसी के घर में मना कि इतनी देर तक कंप्यूटर में मत बैठ? नो सर। तो फिर बैठो, करो काम, बनाओ कुछ ना कुछ, कुछ भी बनाओ, कुछ भी जो तुम्हारा मन करे, जैसा मन करे, लेकिन प्रॉपर रेफरेंस के साथ। एक मिनट रुक जाना। वो रेफरेंस कहाँ से ले? और फिर तो माया की देखो, ये हमारे पास अब ये हिल रहा है आराम से, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, शक तो नहीं हो रहा? तो हम बात करते हैं कुछ चीजों की जिसमें से पहले कुछ नहीं दे रहा है कि नहीं दे रहा? तो मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस सर, दिख रही है। तो सबसे पहले बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे पिछली बार हमने पूरा सेविंग पे किया था, इस बार भी हम कुछ ऐसी चीज उठाने वाले हैं। सबसे पहले हम प्रेफरेंसेस की बात करेंगे, सेटिंग प्रेफरेंसेस। यहाँ पे कोने में, ये इसके यहाँ बिल्कुल कोने में एक चक्रव्यूह और एक भागता हुआ लड़का दिखेगा। यहाँ से नहीं मिलता तो आप विंडोज में जाके सेटिंग एंड प्रेफरेंसेस में प्रेफरेंसेस ले सकते हो। इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आता है डिस्प्ले। डिस्प्ले ज्यादा कुछ नहीं करना होता, इट्स नॉट, मतलब बाकी सब छोड़ते हैं। और पॉलीगन्स, पॉलीगन्स भी आपका ज्यादा नहीं है, सिर्फ वर्टेक्स का साइज आप चेंज कर सकते हो, एज की विड्थ आप चेंज कर सकते हो। ये आपको तब आएगा जब आप इसके ऊपर पहुंचोगे।
तो इसके बाद हमारे पास ये ज्यादा अभी समझ नहीं आएगा। अब बात करते हैं सेटिंग्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है सेटिंग पे सेटिंग्स, यानी सेटिंग्स। सेटिंग पे सेटिंग्स का मतलब है प्रेफरेंसेस एंड सेटिंग्स के अंदर सेटिंग्स। इसके अंदर सबसे पहले आप एक्सिस वाई है जो होना भी चाहिए, इसको चेंज मत करना। जेड एक्सिस हम आप नहीं लेते हैं, जेड एक्सिस हम हमेशा बैक अपने से दूर जाती हुई चीज को लेते हैं और वाई एक्सिस हमेशा ऊपर को लेते हैं। अगर जेड एक्सिस ऊपर करोगे तो ये एक अलग सेटिंग बन जाएगी, आपको बहुत कुछ चेंजेस करने पड़ जाएंगे, तो वो मत करना। वर्किंग यूनिट्स जो है आपकी वो 70 मीटर है, आप इसे इंच और फुट में कर सकते हो। ठीक है, इंच या फुट में आप यूज कर सकते हो। ठीक है, जिसका आप चाहो उस तरीके से आप इसे भेज सकते हो। मतलब आप अपने मोबाइल मोबाइल कह रहा हूँ, अपने पॉलीगोनल ऑब्जेक्ट को नाप सकते हो। और होगा क्या, जैसे आपने फुट पे क्लिक किया, सेव किया, तो आप देखोगे आपकी ये जो ग्रिड है वो बढ़ गई है। आपको अभी मैं जूम इन जूम आउट कर रहा हूं तो नहीं, लेकिन पहले मेरी ग्रिड यहीं पर आ रही थी, अब मेरी ग्रिड बढ़ गई है। क्यों बढ़ गई है, उसकी वजह है फीट एंड इंचेस का होना। मैं इसे सिलेक्ट करके ऊपर कर रहा हूँ। सो आप अब यहाँ पे देखोगे आपको इसमें कोई चेंज नजर नहीं आएगा, लेकिन अब मैं अगर इसे 6 करता हूँ तो नाउ दिस इज 6 फीट लॉन्ग। ये ऑब्जेक्ट अब 6 फीट लॉन्ग है। और अगर इसे मैंने ऐसे किया, मान लो इसे किया 6 बाय 6, तो ये 6 फीट बाय 6 फीट का क्यूब है। 6 फीट 6 फीट 6 फीट का क्यूब बन गया है। सो इससे हम नापते हैं। जैसे मान लो मैं कहूँ एक एवरेज मैन है, एवरेज मैन की जो हाइट होती है वो ठीक है, विड्थ अराउंड 1.5 करते हैं, नहीं विड्थ अराउंड 3 करते हैं, और डेप्थ अराउंड 1.5 करते हैं। तो ये हमारा एक नॉर्मल एवरेज मैन हो जाता है। अब ये नॉर्मल एवरेज मैन जो हमारा है, 2 भी कर सकते हो अगर आपको लगता है कि आपका ज्यादा, पर इसकी ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ रेफरेंस के लिए लेते हैं। अब मान लो मुझे एक बॉक्स बनाना है और बॉक्स मुझे इतना रखना है, तो मैं ध्यान रखूंगा कि अगर मेरी ये दीवार है, तो दीवार करीबन करीबन 10 फीट ऊंची होनी चाहिए। तो 10 फीट ऊंची दीवार हो गई, तो आपको अब लगेगा कि हाँ यार 10 फीट ऊंची दीवार हो गई है। तो 10 फीट ऊंची दीवार है, हमेशा एक आपको ऐसे एक सिंबल लेके चलो। कोई भी चीज बनानी हो, मैं अभी दीवार की ले रहा हूँ, कोई भी चीज बनानी हो उसका एक सिंबल लेके चलो, ताकि आपको पता चल जाए कि आपका एक्चुअल ह्यूमन साइज प्रोपोर्शन किसे कहते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, हम फीट एंड इंचेस की बात कर रहे थे। सेटिंग्स में गए, फीट एंड इंचेस चेंज कर सकते हैं। डिग्री को तो डिग्री रहने दो, अगर आपको अच्छा आता है तो रेडियंस भी कर सकते हो, पर डिग्री सही रहता है। एनिमेशन अभी आपके काम की नहीं है, इसके अंदर ऐसा सच मतलब वैसे तो बहुत सारे ऑप्शंस है, पर अभी काम का नहीं है। फाइल एंड प्रोजेक्ट्स में ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ, जिसमें इंक्रीमेंटल सेव, रीसेंट हिस्ट्रीज, ये सब है। फाइल रेफरेंसेस अभी यूज के लिए नहीं होती, वैसे चाहिए नहीं। मॉडलिंग के अंदर जो आपको चीजें चाहिए वो ऑलरेडी इसमें है, तो आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है इसमें। अंडू आप इसमें बढ़ा सकते हो, मैंने इनफाइनाइट कर रखे हैं। फाइनाइट करके इसमें जैसे मान लो मैं कहता हूँ 100 अंडूज कर सकता हूँ मैं। 100 अंडू, इससे क्या है, आपकी जो मेमोरी पावर है ना, वो आपके अंडूज के कम, और आपकी प्रॉब्लम मतलब अंडूज पे जैसे होता है ना, ऐसे एक्चुअली अंडू होते क्या है, किसी को पता आइडिया है व्हाट इज अंडू? स्टेप बैक। स्टेप बैक, लेकिन कैसे? सर वो हिस्ट्री होती है ना, तो हम अंडू करते रहते हैं, तो उसी जगह पे जाते रहते हैं। एग्जैक्टली जो हिस्ट्री है उसे रिमेम्बर करना पड़ता है ना मेरे पीसी को। अब मेरा पीसी हिस्ट्री कहाँ रिमेम्बर करेगा? आप किसी चीज पे काम कर रहे हो, अच्छा एक छोटा सा बेसिक क्वेश्चन, जब आप कंप्यूटर पे काम करते हो तो किस पे काम करते हो? हार्ड ड्राइव में, ग्राफिक कार्ड में, रैम में, किस में? अरे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है यार,
8वीं 10वीं क्लास क्या क्या जब आप काम करते हो कंप्यूटर पे, तो एक्चुअली आप किस किस पे काम कर रहे होते हो? हार्ड ड्राइव में काम कर रहे होते हो, रैम में काम कर रहे होते हो, ग्राफिक कार्ड पे काम कर रहे हो, मदरबोर्ड पे काम कर रहे हो, किस पे कर रहे होते हो? और आपका डेटा कहाँ हो रहा था यूज? रैम में सर। रैम पे ना। तो यस रैम आपकी, अगर मान लो मैं बोलूं कि भाई इसकी हिस्ट्री इन्फिनाइट कर दो, मतलब इसकी जो अंडू है इन्फिनाइट कर दो, तो रैम पे प्रेशर पड़ेगा ना इतनी सारी चीजें याद करने के लिए। यस सर। अब वो याद करना जो होता है वो 100 तक याद करेगा, उसके बाद अच्छा पता है कि 101 नहीं होगा, फिर से 1 पे मतलब सिर्फ 100 पीछे के 100 मूव याद रखेगा, बाकी 101 नहीं होने देगा, पीछे का डिलीट कर देगा। आए क्या? तो इससे आपकी रैम भी बचती है, रैम पे रहम होता है, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। इसके बाद जीपीयू कैशे, आप अभी जो मेरा जीपीयू कैशे वो इस तरीके का, आपको आपके अगर अगर आपको ये पता करना है कि आपका कौन सा है और कितने जीबी का ग्राफिक कार्ड है, जैसे मैं 979 जीबी एमबी का ग्राफिक कार्ड है जो कि बहुत कम है, ये मेरा ड्राइव नंबर है, ये मेरा नाम है क्वाड्रो, एनवीडिया नाम है, तो ये आपको सब कुछ बताया जाता है। यहाँ आप मैक्सिमम मेमोरी जो इसमें दे रखी है 606 है, मैं इसको चेंज करके 900 भी कर सकता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम होती है तो इसमें ऑटोमेटिक रखते हैं ताकि वो अपने हिसाब से चेंज कर ले। कभी कभार हम चेंज भी कर देते हैं, ऐसा नहीं कि हम चेंज नहीं करते, हम कभी कभार चेंज भी कर देते हैं, हमारी मर्जी है। लेकिन अगर ना पता हो तो मत करना। सो इसके अंदर जो मेन था वो सेटिंग्स था, जिसमें आप इसमें फुट एंड इंचेस में काम कर सकते हो। इसमें आप पॉलीगन्स का अभी नहीं करना, ये अभी मत करना, ये तब आएगा तब करेंगे। तो ये हमारा सेटिंग एंड प्रेफरेंसेस है। अगर आपको नहीं चाहिए सबको तो रिस्टोर एज डिफॉल्ट, तो ये सारा रिस्टोर चला जाएगा, ऑटो भी, सब कुछ जो भी आपने चेंजेस किए। अगर नहीं करना तो सिंपल क्लिक और आपका रीसेट सेटिंग हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है वापस चलते हैं विंडोज के अंदर, सॉरी मॉडिफाई, अभी हम डिस्प्ले में थे, तो डिस्प्ले में सबसे पहले ग्रिड आप ऑन ऑफ कर सकते हो, आपको पता है ग्रिड ऑन ऑफ आप कर सकते हो यहाँ से, या फिर आपको सिंपल सा मैंने यहाँ पर एक छोटा सा आइकन दे रखा है ग्रिड ऑन ऑफ करने का। इसके बाद हेड्स अप डिस्प्ले, हेड्स अप डिस्प्ले का मतलब होता है जो आपकी स्क्रीन पे दिखेगा। अभी मेरे हेड्स अप डिस्प्ले में वेज, एज, फेसेस, ट्रायंगल्स, यूवीज दिख रहे होंगे, वो यहीं की मदद से दिख रहे हैं। मैं इसे ऑफ कर दूंगा तो ये गायब हो जाएगी बल्ला, ठीक है। शो ऑल जो मैंने हाइड करता था, मैंने आपको पहले ही बता रखा है, शो ऑल शायद हाइड एंड शो बता रखा है ना, कंट्रोल एच, कंट्रोल शिफ्ट एच, ऑल्ट एच, ओके नाइस। इसके बाद है वायरफ्रेम का कलर, वायरफ्रेम का जो कलर है वो अभी ये है, मैं इसको कोई भी कलर चेंज कर सकता हूँ। तो अगर मैं वायरफ्रेम देखता हूँ, ये वाला नहीं, 4 वाला शायद, इसमें भी मैं चेंज कर सकता हूँ। कहाँ चेंज हुआ पता नहीं, देखना पड़ेगा। वायर फ्रेम कलर, अच्छा ऑब्जेक्ट डिस्प्ले, ट्रांसफॉर्म डिस्प्ले में लोटन, ये अच्छा होता है लोकल, लेकिन अभी के लिए जरूरत नहीं है। पॉलीगन के अंदर आपके पास वर्टेक्स साइज ये तब यूज आएगा जब वर्टेक्स एजेस पे काम करेंगे, अभी की जरूरत नहीं है, तो इसमें ज्यादा नहीं है, सिर्फ ये ऊपर वाले याद रखो, हेड्स अप डिस्प्ले, हाइड एंड शो, ये 3 चीजें हैं। इसके बाद आता है वर्क स्पेस, वर्क स्पेस में क्या है, वर्क स्पेस में अगर जाएंगे तो आपको स्टैंडर्ड, एक्सपर्ट, स्कल्पटिंग, पोज, ये सारे आपको डिफरेंट डिफरेंट वर्क स्पेस मिलेंगे, जिसके हिसाब से बदल जाए। जैसे एनिमेशन क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे कि ये चीज बढ़ गई है, एक ग्राफाइटर और आ जाता है, तो वो भी आप कर सकते हो, लेकिन इसमें अभी नहीं है ग्राफाइटर, वो मैंने डिलीट कर दिया था एक बार, तो उसका वैसी एनिमेशन का सेट वर्क स्पेस, देखा मैंने कहा था मैंने गायब कर दिया, तो ये आपका ग्राफ एडिटर आ गया, यहाँ हम ग्राफ चेंज कर सकते हैं। जब एनिमेशन में आओगे तब पता चलेगा, अभी वापस से स्टैंडर्ड पे चले जाते हैं, क्लासिक वाले पे, ओके। तो यहाँ से आप ये चेंज कर सकते हो, आपके पास ये जनरल एडिटर्स हैं, इनमें से 2-3 पढ़ोगे भी, 2-3 यहाँ दिख भी रहे हैं। मॉडलिंग टूल किट ये बाद में आएगा जब आप टोपोलॉजी क्रिएट करोगे। ग्राफ एडिटर आ गया, एनिमेशन सीरीज का आ गया,
रेंडरिंग के लिए आप हाइपर शेड, जब आप शेडिंग करना सीखोगे, रेंडर व्यू, यूआई एलिमेंट्स अभी जो दिख रहे हैं वो यूआई एलिमेंट्स ये सारे हैं। आप शो ऑल यूआई एलिमेंट्स, ये सारे यूआई एलिमेंट्स है, इसमें आपको जो चीज नहीं चाहिए वो आप हटा सकते हो यहीं से। सेटिंग एंड प्रेफरेंसेस में आपको प्रेफरेंसेस बता चुका हूँ, हॉट की एडिटर बता चुका हूँ। प्लगइन मैनेजर मैंने आपको तब बताया था जब एफबीएक्स और ओबीजे बता रहा था। आउटलाइनर ऑलरेडी तुम देख रहे हो, ये दिस इज आउटलाइनर। अगर आपको यहाँ देखना है तो यहाँ ऑन कर सकते हो, अगर यहाँ नहीं दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है तो यहाँ पे क्लिक करो, आपको ऑनलाइन दिख जाएगा। इसके बाद ये ज्यादा कुछ नहीं है। मॉडिफाई में हमारे पास सबसे पहले है रीसेट ट्रांसफॉर्मेशन। रीसेट ट्रांसफॉर्मेशन का क्लिक करोगे तो देखोगे कि वापस 0 0 0 पे आ गया। दिस इज कॉल्ड रीसेट ट्रांसफॉर्मेशन। हर चीज 0 पे और ऑब्जेक्ट भी 0 पे आ जाएगा। इसके बाद है फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन। फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन अलग होता है। उसमें क्या होता है, मान लो मैंने यहाँ का रखा है और यहीं पे मैं चाहता हूँ कि इसकी इनिशियल पोजीशन, जो शुरुआती पोजीशन है वो यही रहे, तो मैं सिंपल मॉडिफाई में जाके फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन कर दूंगा, तो देखोगे सब कुछ 0 हो गया लेकिन इसने अपनी पोजीशन नहीं छोड़ी है। इसको कहते हैं, ये आप एनिमेशन के टाइम पे आप देखेंगे कि ये किस तरीके से और अच्छे तरीके से यूज होगा। मैश ट्रांसफॉर्मेशन एक तरह से अलाइन ऑब्जेक्ट है, तो वी डोंट हैव टू यूज इट। सेंटर पिवट ऑलरेडी बता दिया है। पिवट अगर कहीं इधर उधर आप ले जाओ तो सेंटर पिवट। अलाइन टूल ऑलरेडी बता दिया आपको, अलाइन टूल क्या होता है। एट्रीब्यूट ऐड करने की अभी जरूरत नहीं है, यूज नहीं होगा। कन्वर्ट टू के लिए अभी तुम छोटे हो। सिलेक्ट में जाओगे तो सिलेक्ट में आपका ग्रो सिलेक्शन, मैंने ग्रो सिलेक्शन बताया था, नहीं बताया होगा क्योंकि ये कंपोनेंट मोड पे आता है, जो कंपोनेंट मोड अभी यहाँ नहीं है तो इनकी जरूरत नहीं होगी। इन्वर्ट सिलेक्शन, कंट्रोल शिफ्ट आई, ऑल सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल शिफ्ट ए। ये प्रिमिटिव्स ऑलरेडी आपको सबको पता है, ठीक है। सो मैं आज के लिए इतना ही करूंगा बिकॉज 11:30 बज गए हैं, मेरी एक मीटिंग है, ठीक है। मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि अगली बार जब आप आओगे तो मेरे को बहुत सारे काम मिलेंगे, सिर्फ 2-3 बच्चों से नहीं। आप 19 बच्चों की क्लास है, सॉरी आप 29 बच्चों की क्लास है, 29 स्टूडेंट्स, उसमें से 18 आते हैं और उसमें से 3 बच्चों के काम आ रहे हैं, तो ये मेरे लिए नेग्लिजिबल होगा। मेरे को सब बच्चों का काम चाहिए। जिसके पास कंप्यूटर नहीं है, चलो ठीक है, जिसके पास कंप्यूटर नहीं है, जिसके पास माया नहीं चल रहा, आई कैन अंडरस्टैंड कि नहीं आ रहा, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि 19 बच्चों का कंप्यूटर नहीं चल रहा। मुझे सबका काम चाहिए ऑन नेक्स्ट क्लास, ठीक है। जो कि छुट्टियों पे है वो छुट्टियों पे रहे, कोई बात नहीं। 2-3 आपकी छुट्टियों पे भी हैं लोग, देख लो यार, तुम अपने हिसाब से देखो कि तुम्हें काम करना है माया पे, नहीं करना है, मुझे बता दो ताकि मैं अपना एफर्ट उसी हिसाब से लगाऊं, ठीक है। जिन्होंने काम किया था वेल एफर्ट, लेकिन मुझे 2 मिनट का काम या 10 मिनट का काम नहीं चाहिए, मुझे आपका चाहिए 5 घंटे का काम। 5 आवर्स आपने क्या किया, 6 आवर्स आपने क्या किया, ठीक है। चलते हैं, ओके बाइज, मिलते हैं फिर। अटेंडेंस सर। अरे अटेंडेंस अभी मेरे को पहले अक्टूबर वाला लगाना पड़ेगा, उसके बाद मैं अटेंडेंस लगाता हूँ। 1 मिनट रुको, लगाता हूँ, कहीं ना कहीं से तो लगाना पड़ेगा अभी मेरे को, नहीं वो एक्सेल शीट आई नहीं है ना।